पढ़ रहे थे वो था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी आपने इसके ना कुछ एक एग्जांपल्स किए हैं, अभी मैं आपको और एग्जांपल्स कराती हूँ, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आराम से अप्लाई कर पाएंगे। अभी तो हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे सिंपल, ठीक है, वहां तक तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, आपकी बुक का एग्जांपल 16 है, प्रूव दैट 3 raised to power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64 for all n belongs to natural। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 64 for all n belonging to natural। सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। हम हमेशा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ना, हम पहले ये मानेंगे लेट पी एन किसको मानेंगे, जो स्टेटमेंट है 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, ये मान लेंगे। अब हम लिखेंगे ये तो हमारा पी एन हो गया, 4n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 लेते ही हम क्या करते हैं, P1 क्या आएगा यहाँ पर, 3 की पावर 2 प्लस 2 4 हो गई, 2 वन सा 2 प्लस 2 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 8 माइनस 9। ठीक है, 3 की पावर 4 माइनस 8 माइनस 9। इसको सॉल्व करते हैं या लिखते जाओ, स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है वो लिखते जाओ। इज डिविजिबल बाय 64, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 81 माइनस 8 माइनस 9 17, सॉल्व होकर ही आ जाएगा 64, विच इज डिविजिबल बाय 64। 64 64 से डिवाइड होगा, देयरफॉर P1 इज ट्रू। ठीक है, या लिख सकते हो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट अस एज्यूम Pk इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर k। किसी भी नेचुरल नंबर k के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, तो Pk का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और आप Pk मानो तो इसको लिखो माइनस 8k माइनस 9 64d और इक्वेशन 1 का नाम है। 64 से डिवाइड है तो 64 का कोई ना कोई मल्टीपल तो होगा, तो हम 64d लिख देते हैं, 1 2 3 जो भी डलेगा डल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास टर्म आ गई इज इक्वल टू 64d। अब कंसीडर Pk प्लस, कंसीडर कर लो वो क्या आएगा, 3 की पावर 2k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 1। मुझे इसको सेट करना है, देखो ये बन गया बेटा 3 की पावर 2k प्लस 2 और प्लस 2, तो उसको 3 की 2 अलग कर दो मल्टीप्लाई में, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। देखो 3 की पावर 2k प्लस 2, यहाँ से फ्रॉम 1 आ जाओ तो 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, 64d प्लस 8k प्लस 9, तो ये बन गया 64d प्लस 8k प्लस 9। बाहर 3 का स्क्वायर क्या है 9, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9। हमने क्या किया, 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू
वन इक्वेशन से निकालकर इधर पुट कर, ये ऐसे पुट होगी। अब आपको ये सारी चीज किसके डिविजिबल दिखानी है, 64। तो कुछ भी करके 64 को खत्म मत होने देना, 64 बचाना है। देखो 64 डी और 9 है, तो इसको 64 मल्टीप्लाई 9d लिख दे। बात तो एक है, 64 डी मल्टीप्लाई 9 है, तो पहले तो आप 9 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वापस 64 कॉमन निकालोगे, तो दो बार मेहनत नहीं करनी है। हम सीधा 64 कॉमन रख लेंगे और डी मल्टीप्लाई 9 लिख देंगे, प्लस 9 8 जा 72 के, प्लस 9 9 जा 81, माइनस 8 के, माइनस 8 और माइनस 9 माइनस 7, 64 मल्टीप्लाई 90, 72 में से 8 चले गए, 64 के, 81 81 माइनस 8 के, 81 माइनस 17 क्या हो जाएगा, प्लस का 64, 64 कॉमन ले लूं तो 9d प्लस के प्लस 1, इसको विच इज डिविजिबल बाय 64 क्योंकि कॉमन आ गया। अब आप लिख सकते हो देयरफॉर Pn is true for n equal to k plus 1, hence Pn is true for all n। ठीक है, तो ये 3 की 2n प्लस 2 माइनस 8 एंड माइनस 9 64 से डिविजिबल रहेगा हमेशा। नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का। यूजिंग इंडक्शन प्रूव दैट 41, अब Pn हो गया आपका 41 रेज टू पावर n माइनस 14 रेज टू पावर n। अब पहले डिविजिबल का किया था, अब इज मल्टीपल ऑफ 27, बात एक ही रहेगी दोनों के लिए। ठीक है, ये कह रहा है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, मुझे दिखाना है हर नेचुरल नंबर के लिए 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n, कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दो, ये हमेशा ट्रू रहता है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 होगा तो 41 की n माइनस 14 रेज टू पावर n, इसको मल्टीपल ऑफ 27 लिखना है, तो n को 1 डालो, 41 माइनस 14 27, जिसको आप क्या लिख सकते हो, विच इज मल्टीपल ऑफ 7, which is multiple of 27, therefore Pn is true for n equal to 1। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, लेट अस assume Pn is true for n is equal to k for any natural number k। अगर n की जगह k पुट करे कोई भी नेचुरल नंबर, मान लेते हैं p के ट्रू है, तो p के को क्या रखेंगे आप बेटा, 41 रेज टू पावर k माइनस 14 रेज टू पावर k इज मल्टीपल ऑफ 27। इसको भी ऐसे ही करना है, दैट इज 41 के माइनस 14 के इज 27d और इक्वेशन 1। अब कंसिडर पी के प्लस 1, 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की k प्लस, क्या बनेगा, 41 की पावर k
मल्टीप्लाई 41 माइनस 14 की पावर के मल्टीप्लाई 14, हमने बाहर से अलग कर दिया। अब 41 की पावर के को 41 की पावर के को क्या लिख सकते हो? 14 की पावर के प्लस 27 भी, 14 की पावर के प्लस 27, बाहर 41 मल्टीप्लाई में है, माइनस 14 की के मल्टीप्लाई 14। देखो 14 की पावर के 41 के साथ भी है और 14 के साथ भी है, तो 14 की पावर के 41 माइनस 14 प्लस 27 ये 41 में से 14 जाएं तो 14 की पावर के मल्टीप्लाई 27 प्लस 20। मेरा पर्पस क्या है? सिर्फ 27 कॉमन लेना, 20 बाकी को देखना ही नहीं आपने, बस जो बन के अंदर बन गया। 14 की के प्लस डी, भाई 27 कॉमन आ गया तो विच इज मल्टीपल ऑफ 27? 10 Pn is true for n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belonging to natural. तो जो आपको Pn दिया गया वो ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल। इस टाइप से क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ भी करके मुझे इंडक्शन से करना है। डिविजिबल मल्टीपल हो तो, सिंपल क्वेश्चन हो तो हमें इंडक्शन से ही करना है। हम एक के लिए ट्रू दिखाएंगे, वन के लिए, के लिए सपोज करेंगे और के प्लस वन के लिए फिर से प्रूव करेंगे, तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है यूजिंग पीएमआई। पीएमआई को यूज करते हुए प्रूव दैट फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल 1 plus 2 plus 3 plus n 1/8 2n plus 1 स्क्वायर। अब ये आपको शो करना है कि इससे लेस, काम तो फिर वही करना है। अगर ये आपके पास पीएमआई लगानी है और n इज इक्वल टू 1 है तो हमें क्या काम करना है जब भी ऐसे ये चीज अप्लाई करनी है? तो देखो बेटा, फॉर n इक्वल टू 1 लिखकर अंडरलाइन कर दोगे। P1 का मतलब n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो मैंने क्या बताया था, मतलब यहां से सिर्फ एक ही टर्म लेनी है और यहाँ पर n को 1 पुट कर दो। 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 इज लेस देन 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9। 1 इज लेस देन 9/8। 1 इज लेस देन क्या 1 9/8 से कम है? 9/8 होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो विच इज ट्रू, ये तो ट्रू हो गया। और अगर कोई चीज ऐसे ट्रू हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? 10 Pn is true for n equal to 1। सेकेंड में इसी में क्या करेंगे, let us assume that pk is true for any natural number k। pk का मतलब क्या हुआ? 1 plus 2 plus 3 plus k less than 1/8 2k plus 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1/8 2k plus 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे लेस हो गया, ये हमने सपोज कर लिया इक्वेशन 1 हो गई। मतलब एक दिखाना है, एक सपोज करना है। अब पी के प्लस वन अगेन शो करेंगे। कंसिडर पी के प्लस वन, वो क्या होना चाहिए? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस
k+k+1। हम एक टर्म फालतू चलेंगे। यूजिंग वन से लेकर k तक के सम को लेस देन 1/8 2k+1² लिख सकते हैं। अब अगर ये लेस देन हो तो हम लेस का साइन बीच में ला नहीं सकते, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, लेस तो प्रॉपर सेट नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे, मैंने कहा इसका सम 1/8 2k+1 से कुछ कम है, इसका मतलब 1/8 2k+1² से कुछ c वैल्यू कम होगी। अगर इसमें से c माइनस कर दूं तब ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि गिवन क्या था, देखो ये वैल्यू बड़ी है और 1 + 2 + 3 + k का सम इस वैल्यू से छोटा है। अगर इस वैल्यू में से एक c निकाल दूं तब ये बराबर हो जाएंगे। हम लिख देंगे 4 सम c। अगर आप 1 से लो तो इक्वल लोगे, एक c तो लगाना है माइनस, लगा दो। हमें सोल्व माइनस ही करना है, वो -c साथ पड़ा रहेगा बस। अब हम इसको सॉल्व करो। 1/8 2k+1² k+1 का एलसीएम लोगे तो +8k+8 और सारे का ही एलसीएम 1/8 कर दिया, -c अलग पड़ा रहे, 1/8 कॉमन, 4k² +1 +2 2 4k +8k+8 क्या बन गया ये, -c एज इट इज, 1/8 4k² +12k 8 और 1 9 किसका होल स्क्वायर है, 2k का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 × 2 × 2 12k। तो ये बन गया 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर माइनस, अगर ये c हटा दूं तो वापिस लेस आ जाएगा। मुझे यही तो प्रूव करना था। 2k+1 है, k को k+1 करूंगी तो 2k + 2 + 1 2k + 3 आना चाहिए इससे नेक्स्ट टर्म, तो ये आपका ट्री हो जाएगा। आज ये पीएमआई का चैप्टर कंप्लीट कर लेना आप। अब एक्सरसाइज 4.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो एक बार मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है वहां पर आकर आपको प्रॉब्लम आ जाए किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, एक तो क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में है 1 × 2 2 × 2² 3 × 2 क्यूब n × 2 की पावर n, दिस इज n - 1 2 की पावर n + 1 + 2। ये कह रहे हैं ये हमारा Pn है। प्रूव करो कि इनका सम 1 2 2 2² 3 2 क्यूब 4 2 की 4 तो n 2 की n, इन सब का सम n - 1 2 की पावर n + 1 + 2 इसके बराबर है। ये चीज मुझे शो दैट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 4n = 1 P1, यहाँ तो 1 × 2 लेंगे बस फर्स्ट टर्म, बाकी छोड़ दो। यहाँ पुट करके देख लिया करो, n को 1 और 2 की पावर 1 तो 1 × 2 है बस। यहाँ पे n को 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 × 2 की पावर 1 + 1 2 + 2 2² 4 है, लेकिन 4 × 0 0 + 2 और 1 × 2 2 = 2 विच इज ट्रू। मैंने इसको भी सॉल्व किया और इसको भी सॉल्व किया। 10 Pn is true for n = 1। pk के लिए क्या लेंगे, let us assume pk is true for any natural number k। तो pk क्या आएगा, 1 2 2² 3 2 क्यूब k 2 की k - 1 2 की k + 1 + 2 इक्वेशन नंबर 1।
आपने बस जो n वाला रिजल्ट होता है उसमें k पुट करना होता है, k पुट कर दिया। अब नेक्स्ट कंसीडर कर लो pk प्लस 1 2 2 2 स्क्वायर k 2k, अगला क्या हो जाएगा टर्म k प्लस 1 2 की k प्लस 1, यहां से यहां तक, इस टर्म से लेकर इस टर्म तक k इंटू 2 की पावर k तक का सम क्या है, यूजिंग 1 k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2, प्लस में ये आपकी टर्म k प्लस 1 2 की k प्लस 1, इसको सॉल्व करो तो ये क्या बनता है देखो। अब आपको कैसे पता चलेगा, मैं इस क्वेश्चन पे आने के बाद यहाँ रोक रही हूँ रिजल्ट। अब आप वापस जाओगे और पहले यहाँ जाके बैक में सोचोगे कि अगर यहाँ पर k की जगह k प्लस 1 आ जाए तो ये साइड कैसी तैयार होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, रफ में लिख कर रख लेना। k प्लस 1 माइनस 1 k होना चाहिए, यहाँ पर 2 की पावर k प्लस 2 होना चाहिए, k मल्टीप्लाई 2 की k प्लस 2। तो पहले हम 2 की k प्लस 1 कॉमन लेते हैं दोनों में से, 2 की पावर k प्लस 1 k माइनस 1 प्लस k प्लस 1, प्लस 2 को तो छेड़ो ही नहीं, वो तो अलग ही रह जाएगा। 2 की k प्लस 1 माइनस 1 माइनस प्लस 1 2 k प्लस 2, 2 इंटू 2 की k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। मैंने 2k को 2 आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में k पीछे। देखो 2 की पावर 1 और 2 की k प्लस 1 क्या बन जाएगा, 2 की पावर k प्लस 2, और ये जो k है वो आगे लिख दो प्लस 2। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल में पता है क्या है, k प्लस 1 माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, चीज वही है लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। तो 10 Pn is true for n equal to k plus 1. Hence, Pn is true for all. एक्सरसाइज 4.1, इसका एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा, डिविजिबल वाले आप कर लोगे। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये लगभग बच्चों का डाउट रह जाता है। 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। ये आपकी Pn है, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 1 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1 माइनस 5, इसको सॉल्व कर लो। 7 2 जा 14, 3 5 जा 15 माइनस 5, ये बन गया 15 माइनस 5 10 प्लस 14 24, विच इज डिविजिबल बाय 24। 24 ही आ गया, 48 आता तो भी लिख देते, मतलब आप नहीं रहना, 24 से डिवाइड होता है, विच इज डिविजिबल बाय 24। 10 पर ये करके जरूर दिखाना है। Pn is true for n equal to 1. Let us assume Pk is true for any natural number k। हमने Pk ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 7n 3 मल्टीप्लाई 5n माइनस 5 इज 2 की 7k 3 की 5k में मान लो इज डिविजिबल बाय 24।
दैट इज 2 मल्टीप्लाई 7k, 3 मल्टीप्लाई 5k इज 24d। अगेन इसको डी लेकर मल्टीपल हो या डिविजिबल हो, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। नाउ कंसिडर pk प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर k प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर k प्लस माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई 7 की k मल्टीप्लाई 7, k प्लस 1 है ना, तो 7 की k इंटू 7, 2 इंटू 7 की k इकट्ठा ही रख लो, 3 इंटू 5 की k इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7 की k की वैल्यू यहाँ से फ्रॉम 1 क्या आएगा, 2 इंटू 7 की k की वैल्यू 24d माइनस 3 इंटू 5k प्लस 5, ये वाला प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस 5 प्लस मल्टीप्लाई में बाहर क्या है, 2 इंटू 7 के 7 प्लस 3 5 जा 15 ही हो गया, 15 इंटू 5 की माइनस 5। नेक्स्ट अब देखो अलग अलग 24 इंटू 7, मुझे 24 कॉमन निकालना है, तो मैं 24 से 7 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, सीधा लिख दूंगी 24 इंटू 7 की, 7 3 जा 21 इंटू 5 के, 7 5 जा प्लस 35 प्लस 15 इंटू 5 के माइनस 5, 24 इंटू 7 डी माइनस, देखो माइनस का 21 और प्लस का 15, तो माइनस का 6 इंटू 5 के 35 माइनस 5 प्लस 30, 24 तो नहीं बना कि कॉमन ले लूं, यहाँ इसी क्वेश्चन में बच्चे डाउट में रहते, देखो माइनस का 6 कॉमन ले लो, तो ये रह गया 5 के माइनस 5, देखो माइनस 6 माइनस 5 प्लस 30 है। अब हमें एक रिजल्ट पता है हमेशा, 5 की पावर कोई भी डाल लो, k को 1 रखोगे तो 0 0 इज डिविजिबल बाय 24, स्क्वायर रखोगे तो 25 माइनस 5 20, हमेशा ये 4 का मल्टीपल मिलेगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 की पावर क्यूब 125 माइनस 5 120, ये भी मिलेगा। एक्चुअल में रीजन क्या है, 5 की k माइनस 5 है, तो 5 माइनस 5, 5 की k माइनस 5 लोगे तो इसमें से 5 की k एक 5 कॉमन ले लूँ तो आपके पास 5 माइनस 1 4 एक टर्म बचती है, तो हमारे पास ये होगा इज डिविजिबल बाय, ठीक है 5 k माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4 ऑलवेज, तो ये हमेशा 4 का मल्टीपल मिलेगा, 4l ले लो। अब 6 4 जा 24, ये भी 24, 24 कॉमन 7d माइनस l विच इज डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल हो जाएगा 24 से, ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी ताकि तुम्हारे क्लियर हो जाए, मेन मेन जो क्वेश्चन है ना किसी टाइप के ही मिलेंगे। 11 रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस 12 रेज टू पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 133, ये pn मान लिया, तो p1 11 की पावर 1 प्लस 2 3, 12 की पावर 2 का 2 बन जा 2 प्लस 1 12 की क्यूब, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 11 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब है,
हमने लिखा 11 मल्टीप्लाई 121, 12 मल्टीप्लाई 144। मैंने क्यूब में टाइम वेस्ट मत करना, मैं इसलिए करा रही हूँ। आपकी मर्जी है, पूरे क्यूब खोलने में टाइम वेस्ट करोगे फिर कॉमन निकालने में, तो इसीलिए ट्रिक सीख लो। 11 और 11 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर। 12 को 11 प्लस 1 लिख सकते हैं। मुझे कॉमन लेना है कुछ भी करके। 11 को लिखो 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई 121, 12 मल्टीप्लाई 144, 12 मल्टीप्लाई 121, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये लो, 11 मल्टीप्लाई 121, 12 मल्टीप्लाई, मुझे 133 लाना है ना किसी भी हालत में, तो आप इसको लिखोगे 144 को 133 प्लस 11। चेक करो ये 144 है। अब देखो 12 मल्टीप्लाई तो 133 हो गया, प्लस 11 मल्टीप्लाई 121 प्लस 11 मल्टीप्लाई 12, ये दो आ गए। 12 मल्टीप्लाई 133, अगर 121 में 12 जोड़ दूं 11 कॉमन रख के तो वो भी 133। 12 मल्टीप्लाई 133, 11 मल्टीप्लाई 133, तो 133 कॉमन, 12 प्लस 11, मुझे क्या करना है इसको ऐड करके, विच इज डिविजिबल बाय 133। आपको यही सोचना है कि कुछ भी सिंप्लीफाई करके 133 कॉमन निकलता हो तो निकल जाए। Thus Pn is true for n equal to 1. Let us assume Pk, ये हर बार लिखना है, कहीं सोचो कि अंडरस्टूड है। Pk is true for any natural number k. Pk क्या हो गया? इलेवन की k प्लस 2, 12 की 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 133। ये हमने मान लिया, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, दैट इज 11k प्लस 2, 12 2k प्लस 1 इज 133l। l लो, d लो, आपकी मर्जी है। कंसिडर pk प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 12 की पावर, 2k प्लस 1 लोगे तो 2k प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया। मेरे पास 11 की k प्लस 2 की वैल्यू आ सकती है, तो इसको लिखो 11 मल्टीप्लाई